श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि आज है 23 जुलाई और आज है श्रावण शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के बाद एक शिव पार्वती मिलन दीपक जलाएंगे, जिससे मित्रों हम अपने घर की खुशियों को, खुशहाली, सुख समृद्धि का भी निवेदन करेंगे महादेव जी से, और आपके घर में हो रही रोग बीमारियों को दूर करने का भी उनसे प्रार्थना करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे तीनों उपायों को। तो सबसे पहला उपाय यहाँ हम करने वाले हैं शिव पार्वती मिलन दीपक। आखिर आप लोग कैसे तैयार करेंगे? यहाँ पर आप लोगों को मिट्टी का एक दीपक दिख रहा है और आप लोग सोच रहे हैं आखिर हमें शिव पार्वती यानी 2 दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मैं तो दीपक एक ही दिखा रही हूँ। लेकिन मित्रों, बात को ध्यान से समझिए, हमें मिलन कराना है। तो जब भी हम मिलन कराएंगे तो एक ही दीपक के अंदर लंबी वाली बातें भी लगाएंगे और गोल वाली बातें भी उसी में फंसा करके लगाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पर जो आप लोग लंबी बाती लगाएंगे वो माता पार्वती के लिए, और जो गोल वाली बाती वो भगवान शिव जी के लिए लगाएंगे। इसके साथ में विशेष उपाय है, शिव पार्वती मिलन कराया जा रहा है, तो ऐसे में आप लोगों को इसे प्रज्वलित करने के लिए घी की आवश्यकता पड़ेगी। तो घी से इस दीपक को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इसे प्रज्वलित करने का स्थान वही है मित्रों जहाँ पर अभी आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन इत्यादि समाप्त किया है। तो वहीं पर आप क्या करेंगे, उसी पार्थिव शिवलिंग के बगल में थोड़े से अक्षत चावल के दानों का आसन लगा लीजिएगा। ठीक है मित्रों, इसके लिए आप चावल के दाने अलग से लीजिएगा। जो पहले से ही पूजन में प्रयोग कर चुके हैं उनको मत उठाइएगा, अलग से अच्छे चावल के दानों का आसन लगाइएगा। इसके बाद में जो आपने यहाँ मिलन वाला दीपक तैयार किया है, इसे यहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव का नाम लेकर के उस दीपक को यहाँ पर स्थापित करके उसे प्रज्वलित कर देंगे। और प्रज्वलित करने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके यहीं बैठ करके भगवान महादेव और माता पार्वती से आप निवेदन करेंगे, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना, अपने हृदय की बात भगवान से करेंगे और उनसे आपके जीवन में जो चल रही परेशानियों को दूर करने का निवेदन करेंगे। आपके घर में जो धन की कमी है उसे पूर्ण करने का निवेदन करेंगे। और सबसे अंत में इस जलते हुए दीपक के अंदर थोड़े से चावल के दाने और डाल दीजिएगा मित्रों। इससे आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना होगी भगवान जी ज़रूर सुनेंगे, उनके हृदय तक आपकी बात ज़रूर पहुँचेगी। तो पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद इस दीपक को जलाइएगा मित्रों, आप लोगों की इच्छा मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। अब यहाँ पर हम दूसरे उपाय की बात करते हैं मित्रों, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। इस रोग से भी आजकल के समय में हर घर में प्रत्येक व्यक्ति परेशान ही रहता है। किसी का अपना, किसी का रिश्तेदार, तो किसी का घर में स्वयं व्यक्ति रोग से परेशान रहता है। तो आपको क्या करना है, इस शिवरात्रि यानी सावन की शिवरात्रि के दिन आपको लेना है इत्र। ठीक है, इत्र लेना है, परफ्यूम मत लीजिएगा मित्रों। इत्र लेना है, इत्र की आपको थोड़ा सा ही ज़रूरत पड़ेगी, 5 से 6 बूंदे। उस इत्र को लेने के बाद में आप लोग तांबे का एक कलश तैयार करेंगे, जिसमें आप हमारे प्यारे भाई बहन क्या लेंगे, अपने घर का शुद्ध जल लेंगे मित्रों, और गंगा जल लेंगे। इन दोनों चीज़ों का डाल करके कलश तैयार कर लीजिएगा। जो इत्र लिया है उसे आपको कलश के अंदर अभी नहीं डालना है। ठीक है मित्रों, उस इत्र को आप ऐसे ही ले लीजिएगा और ले करके पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। ठीक है मित्रों, यहाँ पहुँच करके आपको क्या करना है, पहली बात तो अपना मुख उत्तर दिशा में करके खड़े हो जाना है। इसके बाद में कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए उस इत्र की कुछ बूंदों को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर छिड़क करके उसका लेपन कर दीजिएगा, और थोड़ी सी बूंदे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर छिड़क करके आपको क्या करना है, लेपन कर देना है। और जब लेपन करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, लेपन कर दीजिएगा। लेपन करने के बाद में जो आप लोग 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जैसे ही आप जल समर्पित करेंगे, या बहता बहता महादेव जी की शिवलिंग से नीचे गिरने लगेगा, आपको थोड़ा सा जल रोक करके किसी पात्र में अपने घर पे जाना है और उस रोगी व्यक्ति के हाथ में देना है। उसे आचमन नहीं कराना, बल्कि आपको उस व्यक्ति से कहना है कि वह व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के उस जल को अपने दोनों नेत्रों पर लगा ले। इससे क्या होगा, उसके शरीर में जो भी रोग होगा, जिस भी पुराने रोग से वह ग्रसित होगा, उसका वह रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तीसरे उपाय की बात करने से पहले बस आप लोगों से एक ही निवेदन है मित्रों, मेरे जो प्यारे भाई बहन मेरे आज पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
मित्रों, आज हम लोग जो तीसरा उपाय करेंगे वह है हमारी इच्छा, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे पीला चंदन दिख रहा होगा मित्रों। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। इसके बाद में एक लेंगे बेलपत्र, जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी बेलपत्र के बड़ी वाली पत्ती के हिस्से पर आपको उसी पीले चंदन की 5 छोटी छोटी बिंदी लगानी। इतनी छोटी छोटी लगाइएगा कि एक पूरे पत्ती पे 5 बिंदी आसानी से लग जाएं। ठीक है, 5 बिंदी आप लोगों को लगा लेनी है पीले चंदन की। इसके बाद में इस बेलपत्र को उठाइएगा। महादेव जी का दिन है, महादेव जी के सावन की शिवरात्रि का दिन है, यानी एक नहीं बहुत विशेष दिन है मित्रों। तो आप सभी लोग इस बेलपत्र को उठाएंगे और आप उपाय किस लिए कर रहे हैं? मनोकामना पूर्ति की, यानी अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें जलाभिषेक के लिए जल भी कलश भी तैयार करना है। तांबे का एक कलश लीजिएगा, जिसमें लेंगे आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल, दोनों लेंगे मित्रों। दोनों को लेने के बाद में जो आपने बेल पत्र तैयार किया उसे भी ले लीजिएगा। उसे इस कलश के अंदर नहीं डालना है, आपको अलग से लेकर के पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। अब आपको क्या करना है, जो आपने बेल पत्र ली है, जिसे आपने पीले चंदन से तैयार किया है, उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप लोग समर्पित करेंगे। और जब अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को कह करके इसे रखेंगे, तब आपको महादेव जी का चंपक यानी चंपेश्वर महादेव जी के नाम से आपको इस बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में चंपेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए अपनी जो इच्छा है, आपकी जिस मनोकामना की पूर्ति आप करना चाहते हैं, उसे महादेव जी के सामने प्रकट करेंगे। प्रकट करने के बाद में 1 लोटा जल आप सभी लोग मित्रों यहाँ पर इसी बेलपत्र के ऊपर, यानी चंदन वाली बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए साथ ही में जाते जाते चंपेश्वर महादेव जी से यही निवेदन करेंगे कि हे महादेव जी, इस सावन की शिवरात्रि हमारी इस इच्छा, हमारी मनोकामना को पूर्ण करें, जिससे आपके जीवन की जो भी परेशानियां आ रही होंगी, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वह भी दूर होंगी। आपकी वह इच्छा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और महादेव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को इस सावन शिवरात्रि के तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो आज रात्रि पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद इस शिव पार्वती मिलन दीपक को जलाना मत भूलिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।